भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की आधिकारिक यात्रा पर होंगे रवाना। रक्षा मंत्री ने कहा, भारत शांति के प्रति वचनबद्ध है, लेकिन किसी भी हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम स्वनिधि योजना के पुनर्गठन को दी मंजूरी। और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई गणेश चतुर्थी, पर्यावरण अनुकूल प्रतिमाओं की बड़ी मांग। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जापान की आधिकारिक यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी 29 और 30 अगस्त को जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान में रहेंगे। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए टोक्यो पूरी तरह तैयार है। भारत और जापान के बीच साझेदारी के एक नए युग की शुरुआत होगी। वर्तमान में लगभग 22 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के साथ सेमीकंडक्टर, रक्षा एवं सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा और गतिशीलता जैसे क्षेत्रों को काफ़ी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। भारत शांति के प्रति वचनबद्ध है, लेकिन वह किसी भी हमले का कड़ा जवाब देगा। यह बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रदेश के आर्मी वॉर कॉलेज महू के कार्यक्रम रण संवाद 2025 में कही। रक्षा मंत्री ने कहा कि संघर्ष के बीच भी संवाद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत ने कभी किसी युद्ध या हमले की पहल नहीं की है। श्री सिंह ने कहा कि अगर चुनौती राष्ट्र के लिए आवश्यक बन जाती है तो यह पूरी शक्ति से जवाब देगा। उन्होंने कहा कि हमें अपने देश को हमारी एकता, हमारे स्पष्ट इरादों और पूरी वचनबद्धता के साथ आगे ले जाना चाहिए। इस विश्वास के साथ हम 2047 की ओर बढ़ेंगे और देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। इस दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और लेफ्टिनेंट जनरल पीपी सिंह ने आर्मी वार कॉलेज में स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशंस और एयरबोर्न एवं हेलीबोर्न ऑपरेशंस पर 2 संयुक्त सिद्धांत जारी किए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने ऋण अवधि को 31 दिसंबर 2024 से आगे बढ़ाकर 31 मार्च 2030 कर दी है। पहली किस्त के ऋण को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये और दूसरी किस्त के ऋण को 20,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है, जबकि तीसरी किस्त 50,000 रुपये अपरिवर्तित रहेगी। सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान अभूतपूर्व कठिनाइयों का सामना करने वाले रेहड़ी पटरी वालों की सहायता के लिए 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की थी। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रमंडल खेल 2030 की बोली लगाने के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। बोली स्वीकार होने पर गुजरात सरकार को आवश्यक अनुदान सहायता देने को भी मंजूरी दी गई। राष्ट्रमंडल खेलों में 72 देशों के एथलीट भाग लेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि उज्जैन देश की आत्मा है, देश की धार्मिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रमुख केंद्र है और इस ऊर्जा का मूल आधार स्वयं बाबा महाकाल हैं। मुख्यमंत्री उज्जैन में आयोजित ग्लोबल स्पिरिचुअल टूरिज्म कॉन्क्लेव के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि उज्जैन शहर देश की धार्मिक आस्था और परंपराओं के संवाहक के रूप में प्रसिद्धि पाकर द बेस्ट रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन बन चुका है। कॉन्क्लेव में केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि उज्जैन में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। पहले जितने लोग साल भर में आते थे उतने अब 1 से 1.5 हफ्ते में आ जाते हैं। मुख्यमंत्री ने अन्य कार्यक्रम में कहा कि विक्रम उद्योगपुरी में देश ही नहीं विदेश वाले भी उद्योग लगा रहे हैं। विक्रम उद्योगपुरी में केवल देश वाले नहीं, अपने प्रदेश वाले नहीं, विदेश वाले भी, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, कहां से कोरिया, अगर ये सारे लोग आकर के उज्जैन में फैक्ट्री लगा रहे हैं और उज्जैन के लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं और उज्जैन को गौरव भी दे रहे हैं। अमेरिका से लगाकर इंग्लैंड तक, रशिया से लेकर के जापान तक, जहां हमारे उज्जैन के कपड़े अब निर्यात नहीं हो रहा, जोरदार अभिनंदन करो, ये बदलते दौर का उज्जैन है। देश भर में गणेश चतुर्थी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ उत्साहपूर्वक मनाया गया।
प्रदेश में सरकार ने इस दिन को सामान्य अवकाश घोषित किया है। जगह जगह पंडालों में गणेश जी की प्रतिमाएं विराजित हो रही हैं। गणेश चतुर्थी के अवसर पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। धार जिले में इस वर्ष मिट्टी और गोबर से निर्मित गणेश प्रतिमाओं की भारी मांग रही है। जबलपुर में पर्यावरण अनुकूल गणेशोत्सव का उत्साह देखने को मिल रहा है। घरों में बच्चे और बड़े मिलकर मिट्टी की गणेश प्रतिमाएं बना रहे हैं। उधर खंडवा एसपी मनोज कुमार राय अपने परिवार के साथ पुरानी अनाज मंडी पहुंचे और स्थानीय कारीगरों से मिट्टी की गणेश प्रतिमाएं खरीदी। पर्यावरण की दृष्टि से ज़्यादा बेहतर मिट्टी के गणेश जी होते हैं, उनको लोग लें। और मैं सबसे अपील भी करता हूं कि पीओपी को छोड़ें और गणेश जी की मूर्ति मिट्टी की लें और इस त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में कहा कि गणपति बप्पा पधार रहे हैं। श्री चौहान ने कहा कि हमारा देश आत्मविश्वास से भरा है, अन्न के भंडार भरे हुए हैं। हमारे वैज्ञानिक, किसान, उद्यमी, व्यापारी, नौजवान और 144 करोड़ भारतीय इतना सामर्थ्य रखते हैं कि दुनिया में हमारा देश सबसे आगे होगा। अन्न के भंडार भरे हुए हैं हमारे, केवल अपने देश नहीं, जरूरत पड़े तो दुनिया को भी खिलाने का सामर्थ्य हमारा। हमारे वैज्ञानिक, हमारे किसान, हमारे उद्यमी, हमारे व्यापारी, हमारे नौजवान इतना सामर्थ्य रखते हैं कि कैसी भी परिस्थितियां आए अपने देश को भी हम आगे ले जाएंगे। भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को भारत की शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा और दुनिया के काम आएगा। श्रम विभाग द्वारा प्रदेश के गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकों तथा अन्य संगठित श्रमिकों के पंजीयन अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत 5 सितंबर तक ई श्रम पोर्टल www.esram.gov.in पर पंजीयन किया जा सकता है। निःशुल्क पंजीयन के लिए आधार नंबर, आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर तथा IFSC कोड सहित बचत खाता क्रमांक की आवश्यकता होगी। मोबाइल के माध्यम से अथवा अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर, ऑनलाइन दुकान यह पंजीयन करवाया जा सकता है। पंजीयन से संबंधित किसी भी जानकारी अथवा समस्या के निदान के लिए 073-124-32822 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के अवसर पर बैतूल में 29 अगस्त को केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके द्वारा सांसद खेल महोत्सव 2025 के रजिस्ट्रेशन का शुभारंभ किया जाएगा। गणेश चतुर्थी पर भोपाल के GP बिड़ला संग्रहालय भोपाल में प्रदर्शनी आयोजित की गई है। इस प्रदर्शनी में सेवानिवृत्त प्रधान जिला न्यायाधीश उमेश गुप्ता और योगेश गुप्ता द्वारा संकलित गणेश जी के छायाचित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई है। शहडोल जिले की ग्राम पंचायतों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, विद्यालयों में निर्मित शौचालयों और अन्य स्थानों की सफाई के लिए सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। और सतना में राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर 29 से 31 अगस्त 2025 तक राष्ट्रीय खेल दिवस फिट इंडिया के तहत दादा सुखेंद्र सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सतना में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की आधिकारिक यात्रा पर होंगे रवाना। रक्षा मंत्री ने कहा, भारत शांति के प्रति वचनबद्ध है, लेकिन किसी भी हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM स्वनिधि योजना के पुनर्गठन को दी मंजूरी। और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई गणेश चतुर्थी, पर्यावरण अनुकूल प्रतिमाओं की बड़ी मांग। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।